ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। परिवार में 4 सदस्य थे, पिता रघु, माँ सुनीता, बेटा मोहन और बेटी पूजा। रघु एक छोटे से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, जबकि सुनीता घर संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती थी। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दुनिया को एक नई दिशा दी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ऐसे शब्दों से उन्होंने हमारे भीतर आत्मविश्वास और समर्पण की भावना को जागृत किया। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह स्वामी विवेकानंद के विचारों को एक परिवार ने अपनाया और अपने जीवन को बदलने में सफल हुए। ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन का पालन करें, तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छी कहानियां लाते रहें। रघु हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाता था, दूसरों की मदद करो, यही सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है। वो हमेशा कहता था, जब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, हमारी मेहनत अधूरी रहती है। रघु का ये विचार परिवार में गहरे रूप से बसा हुआ था। एक दिन मोहन और पूजा अपने स्कूल से लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला रास्ता भटक गई थी। बिना समय गवाए दोनों बच्चों ने उसे घर तक पहुंचाया। इस मदद ने रघु और सुनीता को गर्व महसूस कराया और उन्होंने बच्चों को सराहा। मोहन और पूजा के लिए जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं था। मोहन एक दिन घर आकर उदास था। पापा, मैंने आज अपनी परीक्षा में अच्छा नहीं किया, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। ये कहकर उन्होंने मोहन को समझाया कि असफलता से घबराने की बजाय उसे एक सीख की तरह अपनाना चाहिए। ये असफलता तुम्हारे लिए एक सीख है, तुम इसे अपने अगले प्रयास में बदल सकते हो। समय के साथ बच्चों के भीतर एक नया आत्मविश्वास आया। पूजा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत सारे सपने देखने हैं। क्या ये गलत है? सुनीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, सपने देखना बंद मत करो बेटा, सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सालों बाद जब मोहन और पूजा बड़े हो गए, तो उन्होंने समझा कि समय सबसे बड़ा धन है, इसे भी व्यर्थ मत करो। मोहन ने अपनी कठिनाइयों को पार किया और एक बड़ी कंपनी में कार्यरत हो गया, जबकि पूजा ने एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। मोहन और पूजा हमेशा रघु के उस कहे हुए शब्द को याद करते थे, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो, और उन दोनों ने पिता की समझाई हुई बातों, उनके दिए हुए विचारों को अपने दिल और दिमाग में बसा लिया था, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल हैं। आज जब वे अपने अपने मुकाम पर पहुँचे, तो उन्हें महसूस हुआ कि हर कदम पर जो सपने उन्होंने देखे थे, वही उनकी प्रेरणा बने थे। उन्होंने जान लिया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है, और यही सच्ची सफलता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।